भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एल्जेब्रिक नंबर थ्योरी के अंदर हमारे पास ये है कि भाई सबसे पहले एल्जेब्रिक नंबर एंड एल्जेब्रिक इंटीजर क्या है, इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे एल्जेब्रिक नंबर से रिलेटेड। डेफिनेशन है, ए नंबर एल्फा बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक नंबर इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए जीरो सच दैट a0 a1 a2 an not all 0 are in z एंड एफ एल्फा इज इक्वल टू जीरो। देखिए, जो ये एल्फा है ये बिलोंग करना चाहिए सी से। सी से मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक नंबर कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो एफ एक्स और वो उसको सेटिस्फाई करे कि एल्फा पुटअप कर दो एक्स की जगह पे, यानी कि एल्फा उसका रूट हो। साथ ही हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो ये आपके पास स्केलर्स हैं a0 a1 a2 ये नॉट ऑल जीरो होने चाहिए और ये इंटीजर होने चाहिए। फिर इफ कॉम्प्लेक्स नंबर एल्फा इज नॉट एल्जेब्रिक नंबर देन एल्फा इज कॉल्ड ट्रांसीडेंटल नंबर। अगर एल्जेब्रिक नंबर नहीं है तो वो ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। अब सेकंड डेफिनेशन में भी यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ए नंबर एल्फा बिलोंग्स टू सी इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक इंटीजर इफ देयर एग्जिस्ट ए मोनिक पोलिनोमियल। देखिए, वहां पर सिर्फ पोलिनोमियल था, यहां पर आ गया मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल का मतलब है कि यहाँ जो x है ना उसका कोफिशिएंट 1 होगा, जबकि वहां पर क्या हो सकता है an। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। xn प्लस में an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन a0, और a0 से लेकर के an माइनस वन तक नॉट ऑल जीरो एंड आर इन z एंड एफ एल्फा इज इक्वल टू जीरो। सेट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक इंटीजर इज डिनोटेड बाई ओ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ गई काउंटर एग्जाम्पल कि भाई शो डेट अंडर रूट माइनस 5/3 इज एन एल्जेब्रिक नंबर बट नॉट एन एल्जेब्रिक इंटीजर। कि भाई एल्जेब्रिक नंबर तो है लेकिन ये एल्जेब्रिक इंटीजर नहीं है। तो फर्स्टली वी शो डेट कि अंडर रूट माइनस 5/3 इज एन एल्जेब्रिक नंबर। तो इसको हम एल्फा मान लेते कि ये एल्फा है। नेक्स्ट स्टेप में एल्फा है तो इसको 3 जो है अपॉन में, देखो हमने क्या माना था, एल्फा इज इक्वल टू, ये हमने एल्फा माना, 3 इधर आ गया तो 3 एल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5, स्केयरिंग बोथ साइड 9 एल्फा स्क्र माइनस 5 उधर जा करके ऐड हो जाएगा 9 एल्फा स्क्र प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और एल्फा की जगह पे हम क्या रख देते हैं एक्स। तो 9x स्क्र प्लस 5 एक पॉलिनोमियल हो गया जो क्यू एक्स से बिलोंग करेगा, और ये जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि x की जगह पे ये वैल्यू डालने पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एल्जेब्रिक नंबर हो गया क्योंकि एक पॉलिनोमियल आ गया। और ध्यान रखना यहाँ पर ये मोनिक नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्र का 1 नहीं है, तो इसीलिए ये एल्जेब्रिक नंबर होगा। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, इंटीजर नहीं है ये। उसके लिए क्या करेंगे कि एज्यूम डेट अंडर रूट माइनस 5/3 इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर, कि ये एल्जेब्रिक इंटीजर है। अगर एल्जेब्रिक इंटीजर है तो हमारे पास एक मोनिक पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा इन जेड एन से जी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, बाकी बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू बी जीरो तक, विच हैज जीरो एल्फा इज इक्वल टू में अंडर रूट माइनस 5/3। यानी कि ये हमारे पास मोनिक पोलिनोमियल होगा और एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। एल्फा अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो जी एल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, जहां जहां एक्स है वहां उसकी वैल्यू रख दो। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 की पावर एन है, 3 की पावर n है तो इसका मतलब ये तो आपके पास अंडर रूट माइनस 5 की पावर n ही बचेगा, इसके साथ एक 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 की पावर n माइनस 1 है ही। फिर इस तरह से लास्ट में जाकर के जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 की पावर n, या फिर एक काम करो पूरी इक्वेशन को 3 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये आने के बाद अब हमारे पास क्या है, इफ i इज ओड, अगर i ओड है तो सीधी सी बात है -5 उसकी पावर 1/2, और उसकी पावर अगर हम ओड करेंगे तो वो आपका एक इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं आता है तो वी कैन सेपरेट आवर इक्वेशन इनटू 2 स्मॉलर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम 2 स्मॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक में आई क्या होगा, ओड, ये कंडीशन लेंगे, और एक में आई को क्या लेंगे, इवन। तो इवन वाला और ओड वाला तो सेम टू सेम लिखेंगे, बस अंतर इतना होगा आई ओड आई इवन। लेकिन जो ओड वाला है उसमें हम क्या करते हैं, इस -5 की पावर को हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए, अगर आई ओड है तो ओड पावर में से अगर हम एक पावर हटा दें तो वो इवन बन जाएगी। भाई आई ओड है, आई -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या, -5 ये है आपके पास, इसकी पावर हमारे पास आई है
तो एक तो हमने ये कर दी और एक इसने हमने क्या कर दिया, -5 अलग से कर दिया, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है ये तो 1/2 होकर के ये बन जाएगा आपके पास -5 की पावर i -1 और 1/2 से मल्टीप्लाई करके -5 की पावर i -1/2। और जो ये वाली वैल्यू है ये हम समेशन से बाहर लिखेंगे क्योंकि वो सबके साथ ही है, उसमें कहीं पे आप कोई i बचा नहीं, तो i बचा नहीं है तो उसे समेशन से बाहर लिखा जा सकता है और इक्वल टू 0। और एक i इज इक्वल टू E1 के लिए ये है। अब देखो इक्वल टू में 0 है, अगर इक्वल टू में 0 है तो सीधी सी बात है 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 राइट साइड को डिवाइड करता है तो लेफ्ट साइड को भी 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इन्होंने यही लिखा है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे बच्चे अटकते कि ऐसा कैसे लिखा गया। 3 डिवाइड करता है 0 को, ईच सम अबव मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो ये सम है ये दोनों के दोनों सम 3 से डिविजिबल होने चाहिए। इन पर्टिकुलर ईच समेंट कंटेन बी आई, आई इज नॉट इक्वल टू एन, अगर आई एन के इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है डिफरेंस में 3 बचेगा, और 3 अगर बचता है तो 3 उसको डिवाइड करेगा। अगर n और i इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है 3 की पावर में कुछ ना कुछ बचेगा, चाहे वो 1 ही क्यों ना बचे तो भी अपॉन में 3 लिखने से वो 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। i की वैल्यू n होने पर ये n माइनस एन 3 की पावर 0 अलग हो जाएगा, बचेंगे सिर्फ ये दो, bn और -5 की पावर n माइनस 1/2, और यहाँ पर bn और -5 की पावर n। तो इन दोनों केसेज में या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा, ये कंडीशन करनी पड़ेगी। तो फिर हम ये लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स द सीमेंट कंटेनर bn, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो हर एक समेशन को डिवाइड करेगा। तो दिस टेल्स अस दैट 3 डिवाइड्स -5 पावर n -1/2, यानी कि जब i की वैल्यू हमने n रख दी तो वो आपके पास बचा नहीं, उसको तो डिवाइड करेगा नहीं, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा अगर n ओड है, और अगर n इवन है तो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों में कंडीशन अलग अलग है ना, कि यहाँ पर -5 की पावर n बन रहा है, n/2 हो जाएगा, और वहाँ पर आपके पास n -1/2 बन रही है -5 की पावर। दोनों ही केसेस में आपका 3 डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इन आइदर केस दिस इज फॉल्स, क्योंकि 3 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता, n की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी रख लूँ 3 कभी भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि -5 की पावर कितनी भी हो जाए उसका प्राइम फैक्टर 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन है तो ये अलजेब्रिक इंटीजर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब अलजेब्रिक इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब हमें यही वेरीफाई करना था कि दिस इज एन अलजेब्रिक नंबर बट नॉट एन अलजेब्रिक इंटीजर।